हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलए एनसीईआरटी में। तो मैं आज क्लास 11th का हिंदी का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ जो तुम्हारा कल एग्जाम है उसे मैच करते हुए मैं प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखें और सभी प्रश्नों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, ईदगाह के मेले में जो समी थी, समी बच्चे मिठाइयाँ और खिलौने खरीदे थे और हामिद ने अपने 3 पैसे से क्या खरीदा था। जो पढ़ा होगा चैप्टर तुम लोग ईदगाह, उसमें से समी और अन्य बच्चे थे वो मिठाइयाँ खरीद रहे थे। उनमें से एक लड़का था हामिद। हामिद को जो 3 पैसे दिया गया था उससे वो क्या खरीदा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिमटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिमटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद के पिता की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी। हामिद के पिता की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हैजा के कारण। उसके पिता की मृत्यु कैसे हुई थी, हैजा के कारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च बेचने वाले कहानी में पात्र में नदी में क्यों फेंक देता है। टॉर्च बेचने वाले कहानी में जो पात्र रहता है उसे नदी में क्यों फेंक देता है, नदी में क्या फेंक देता है। तो हो जाएगा ये हमारा टॉर्च की पेटी। ध्यान रखना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। टॉर्च बेचने वाले कहानी में पात्र जो रहता है वो नदी में क्या फेंक देता है, तो टॉर्च की पेटी फेंक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूंगे कहानी में बुआ फूफा ने किसका पालन पोषण किया। गूंगे कहानी में बुआ फूफा ने किसे पालन पोषण किया था, तो गूंगे का पालन पोषण किया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले स्त्री और पुरुष के बीच किस प्रकार के संबंध चाहते थे। ज्योतिबा फुले स्त्री और पुरुष के बीच किस प्रकार का संबंध चाहते थे, तो हो जाएगा ये समानता का संबंध। क्या हो जाएगा, समानता का संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बदोश कहानी में भट्टे मालिक का नाम क्या है। खाना बदोश कहानी में भट्टे के मालिक का क्या नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्तार सिंह। क्या हो जाएगा, मुख्तार सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने देश की सूखी रोटी भी प्रदेश के पकवानों से अच्छी होती है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। तो यह हमारा लिया गया है किससे, तो हमारा लिया गया है खाना बदोश से। कहाँ से, किस पाठ से लिया गया है, खाना बदोश से। बहुत अच्छा लाइन है, अपने देश की सूखी रोटी भी प्रदेश के पकवानों से अच्छी होती है। यह पंक्ति किस पाठ से अधिकृत है, तो यह हो जाएगा हमारा अधिकृत है कहाँ, खाना बदोश से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल के पिता रामनाथ के लेखक यहाँ कार्य कौन सा करते थे। जो लाल के पिता थे, जो हम लोग कहानी अगर पढ़ा होगा, तो लाल के पिता जो रामनाथ थे लेखक के यहाँ कार्य कौन सा करते थे, तो जमींदार के मुख्य मैनेजर थे। क्या हो जाएगा, जमींदार के मुख्य मैनेजर थे। ये भी प्रश्न तुम्हारा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार राजा महाराजाओं को किससे फुर्सत नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार जो राजा महाराजा है उसको किससे फुर्सत नहीं मिलता है, तो पूजा से, भोजन से, झूठी गप से, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग है। सूरदास की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रज भाषा। कौन सा हो जाएगा, ब्रज भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखी की आंखों से आंसू क्यों बह निकले। सखी की आंखों से आंसू क्यों बह निकले थे, क्योंकि श्री कृष्ण के वियोग के कारण। श्री कृष्ण के वियोग के कारण सखी की आंखों से आंसू बह निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संध्या के बाद कविता में वृद्ध विधवाओं की तुलना किससे की गई है। संध्या के बाद कविता में वृद्ध विधवाओं की तुलना किससे की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बगुला से। किससे हो गया, बगुला से। ये भी प्रश्न तुम्हारा इंपॉर्टेंट रहेगा। संध्या के बाद कविता में वृद्ध विधवाओं की तुलना किससे की गई है, तो बगुला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन ने अपनी कविता बादल को घिरते देखा है में किस महान कवि का नाम लिया गया है। तो किस महान कविता का नाम लिया गया है, इसका हो जाएगा कालिदास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालिदास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीकांत वर्मा ने अपनी कविता हस्तक्षेप में किस शासन व्यवस्था पर चोट किया है। तो कौन सा शासन व्यवस्था पर चोट किया है, तो मगध की शासन व्यवस्था पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मगध की शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी की आंखें मंदिर में दीवार पर जलते घी के 2 दिए हैं में कौन सा अलंकार है। तो हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, ये उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, ये प्रश्न भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकबूल का पूरा नाम क्या था। मकबूल का पूरा नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मकबूल फिदा हुसैन। क्या हो जाएगा, मकबूल फिदा हुसैन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हामिद के साथ
ईद का मेला देखने नहीं गया था। निम्न में से कौन हामिद के साथ ईद का मेला देखने नहीं गया था? तो मोहसिन गई थी, समी भी गई थी, महमूद भी गया था, तो मुर्तजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुर्तजा हो जाएगा। ये मेला देखने नहीं गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने कसम रखने के लिए क्या मांगा? मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने कसम रखने के लिए क्या मांगा था? तो गुड़ मांगा था। उन्होंने क्या मांगा था? गुड़ मांगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च बेचने वाले व्यंग रचना में चौराहे पर टॉर्च बेचने वाला किस ब्रांड की टॉर्च बेचता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरज छाप। कौन सा ब्रांड का बेचता था? सूरज छाप बेचता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च बेचने वाले कहानी में मंच पर बैठा व्यक्ति कैसे कपड़ा पहना था? टॉर्च बेचने वाला कहानी में मंच पर बैठा व्यक्ति कैसे कपड़ा पहना था? तो सुंदर रेशमी कपड़ा। क्या हो जाएगा? सुंदर रेशमी कपड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्टा मालिक मुख्तार की गैर हाजिरी में मालिक सुबेसी ने किसे दफ्तर की सेवा टहल का काम दे दिया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशनी को। किसे दे दिया गया था? किशनी को दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानाबदोश कहानी में सुगिया और उसकी पत्नी मानो क्या कार्य करते थे? खानाबदोश कहानी में सुगिया और जो उसकी पत्नी मानो थी वो क्या कार्य करते थे? तो ईंट पासने का काम करता था। कौन सा काम करता था? ईंट पासने का काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानाबदोश कहानी की मूल संवेदना क्या है? खानाबदोश कहानी की मूल संवेदना क्या है? तो हो जाएगा मजदूर वर्ग का शोषण। क्या हो जाएगा? मजदूर वर्ग का शोषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार जितनी देर हमारे देश का कोतवाल हुक्का पिएगा या गप करेगा उतनी ही देर में विलायती कोतवाल क्या करेगा? तो क्या करेगा? वो अखबार पढ़ लेता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अखबार पढ़ेगा। ये भी प्रश्न तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण की मुरली उनसे क्या कार्य कराती है? कृष्ण की मुरली उनसे क्या कार्य कराती है? तो एक पॉइंट पर खड़े रखती है, विविध प्रकार से नचाती है, अपनी आज्ञा का पालन करवाती है। इनमें से सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा गया है? प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। किसे कहा गया है? सुमित्रानंदन पंत को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोड़ने वाले लाला ने जब आधा पाव आटे में भी डंडी मारी तो डाल पर कौन चीख उठा था? तो कौन चीख उठा था? गुग्गू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुग्गू चीख उठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तक्षेप कविता के आधार पर मनुष्य क्यों मरता है? हस्तक्षेप कविता के आधार पर मनुष्य क्यों मरता है? तो अन्याय और अत्याचार को झेलने से। अन्याय और अत्याचार झेलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध अब कहने का मगध है, रहने का नहीं से क्या तात्पर्य है? मगध अब कहने का मगध है, रहने का नहीं से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ की जो जनता है किसी भी कार्य प्रणाली में रोक टोक नहीं सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे आपसे रिश्ते भी नहीं खुलते हैं? तो ऐसी कौन सी व्यवस्था है? वो गरीबी का है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गरीबी। गरीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले शीर्षक जीवनी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले शीर्षक जीवनी के लेखक कौन है? तो सुधा अरोड़ा। क्या हो जाएगा? सुधा अरोड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार किस पुस्तक में संग्रहित है? ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार किस पुस्तक में संग्रहित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलामगिरी में। क्या हो जाएगा? गुलामगिरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले का विवाह किस वर्ष हुआ था? ज्योतिबा फुले का विवाह किस वर्ष हुआ था? तो 1840 के दशक में। किससे हुआ था? तो सावित्री बाई से। किससे हुआ? सावित्री बाई से हुआ था। कब हुआ था? 1840 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले की पत्नी का क्या नाम है? ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सावित्री बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धेश्वरी हाय राम कहकर जमीन पर क्यों लेट गई? सिद्धेश्वरी हाय राम कहकर जमीन पर क्यों लेट गई? तो पेट दर्द होने के कारण, अधिक थकान के कारण, चोट लगने के कारण, खाली पेट पानी कलेजे में लगने के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाली पेट पानी कलेजे में लगने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने कसम रखने के लिए क्या मांगा? मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने कसम रखने के लिए क्या मांगा था? तो ये हो जाएगा गुड़। क्या मांगा था? गुड़ मांगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च बेचने वाले में टॉर्च के पर्दे के माध्यम से लेखक ने किस पर प्रहार किया है? तो ये किस पर प्रहार किया है? आस्थाओं के बाजीकरण पर और धार्मिक पाखंडन पर।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 दोनों हो जाएगा कि जो धार्मिक पाखंड है और आस्थाओं के बाजीकरण दोनों पर प्रहार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले ने आदर्श परिवार किसे माना है? ज्योतिबा फुले ने आदर्श परिवार किसे माना है? तो जिस घर में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो उसे ये आदर्श परिवार माना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा कैसा हो? सत्यधर्मी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खानाबदोश कहानी में किस वर्ग की विडंबना को उजागर किया है? तो ये कौन से विडंबना को उजागर किया है? तो ये श्रमिक वर्ग का। क्या हो जाएगा? श्रमिक वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक का सुकुमार कवि किन्हें कहा गया है? प्राकृतिक का सुकुमार कवि किन्हें कहा गया है? सुमित्रानंदन पंत को। किसे कहा गया है? सुमित्रानंदन पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल को घिरते देखा है कविता में बादल के साथ साथ किसका अर्थात चित्रण किया गया है? तो इसका किसका अर्थात चित्रण किया गया है? हिमालय की बर्फीली घाटियों का, देवदार के जंगलों का, किन्नर की नदियों के जीवन का, इनमें से सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई छिपता तक नहीं इस डर से कि कहीं कहाँ का शांति भंग ना हो जाए। कोई छिपता तक नहीं इस डर से कि कहाँ का शांति भंग ना हो जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगध का। क्या हो जाएगा? मगध का शांति भंग ना हो जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमिल को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा हो जाएगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। धूमिल को मरणोपरांत ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्नी परिवार को एक सूत्र में बांधे हुए है, इससे क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है कि उसी के सहारे वह गिरने से बचा है, उसके बिना परिवार बिखर सकता है। तो ये भी दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख स्तंभ मकबूल फिदा हुसैन को 1973 में किस सम्मान से अलंकृत किया गया है? तो किस सम्मान से अलंकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पद्म भूषण से। किससे? पद्म भूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटे जाओ और जिंदगी को रंगों से भर दो, ये शब्द किसने किससे कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिदा ने अपने बेटे मकबूल से कहा था। फिदा ने अपने बेटे मकबूल से कहा था कि बेटे जाओ और जिंदगी को रंगों से अपने भर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीह जिमनी में कितने पर्व आते हैं? आवारा मसीह जिमनी में कितने पर्व आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। कितने पर्व आते हैं? 3 पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानाबदोश शब्द का क्या अर्थ है? खानाबदोश शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगह जगह घूमने वाले। जगह जगह एक जगह जो नहीं टिक कर रहते उसे क्या कहते हैं? खानाबदोश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगह जगह घूमने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत में मजदूरों ने भट्टा क्यों छोड़ दिया था? अंत में मजदूरों ने भट्टा क्यों छोड़ दिया? तो सुबह सिंह के अत्याचार के कारण। क्या हो जाएगा? सुबह सिंह के अत्याचार के कारण छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का जल संध्या के समय कैसा प्रतीत होता है? गंगा का जल संध्या के समय कैसा प्रतीत होता है? तो स्वच्छ और निर्मल। कैसा प्रतीत होता है? स्वच्छ और निर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्नात को रुपये की क्या कमी, यह वाक्य किस कहानी का है? जिन्नात को रुपये की क्या कमी, यह वाक्य किस कहानी से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईदगाह से। क्या हो जाएगा? ईदगाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानाबदोश कहानी के मुख्य पात्र सुखिया और मानव को कौन सा लक्ष्य मिल गया था? खानाबदोश कहानी के मुख्य पात्र कौन थे? सुखिया और मानव को कौन सा लक्ष्य मिल गया था? तो उसको पक्की ईंटों से घर बनाने का लक्ष्य मिल गया था। क्या मिल गया था? पक्की ईंटों से घर बनाने का लक्ष्य मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने श्रीकांत वर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये कौन सा पुरस्कार था? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी पुरस्कार, शिखर सम्मान पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकबूल ने ऑयल कलर की ट्यूबें खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताबें बेच दी? तो जो यहाँ पर मकबूल फिदा जो है मकबूल, उसको पेंटिंग में काफ़ी रुचि लगते थे, तो उन्होंने पढ़ाई ना करके पेंटिंग में उसको इतनी रुचि थी कि वो अपने इतिहास और भूगोल की पुस्तक खरीद कर बेच कर और ऑयल कलर की जो पेंटिंग है वो खरीद लेता है। तो इसमें हो जाएगा कि कौन सी पुस्तकें को बेच दिया? भूगोल और इतिहास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादाजी के देवस्थान के पश्चात मकबूल के अपा ने कहाँ के बोर्डिंग स्कूल में उसे दाखिल कराने का विचार किया था?
तो कहाँ पर किया था? बड़ौदा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, बड़ौदा स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुसैन की कहानी अपनी जवानी के लेखक कौन है? हुसैन की कहानी अपनी जवानी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मकबूल फिदा हुसैन। क्या हो जाएगा? मकबूल फिदा हुसैन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के अनुसार किसकी आंखें लोसाय की ठंडी सलाएं हैं? कविता के अनुसार किसकी आंखें लोसाय की ठंडी सलाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिता की। क्या हो जाएगा? पिता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी की आंखें मंदिर में दीवार पर जलते दिए के 2 दिए हैं में कौन सा अलंकार है? ये कौन सा अलंकार है? तो ये हो जाएगा हमारा यमक अलंकार। कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल में श्री कृष्ण हार जाते हैं पर जीतता कौन है? तो कौन जीतता है? सुदामा। इसका क्या हो जाएगा? सुदामा जीतता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के गुरु का क्या नाम था? कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामानंद। क्या हो जाएगा? रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद के चरित्र की विभिन्न विशेषताओं में से एक विशेषता बताओ। हामिद के अंदर कई गुण थे, उनमें से एक विशेषता क्या हो जाएगा? हामिद जो है एक तर्कशील बालक है। हामिद कैसा है? एक तर्कशील बालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का मोहन किसका प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था? तो किसका प्राइवेट इम्तिहान देने का तैयारी कर रहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई स्कूल। क्या हो जाएगा? हाई स्कूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खानाबदोश कहानी में किस वर्ग की विडंबना को उजागर किया है? तो किस वर्ग की विडंबना है? तो ये हो जाएगा श्रमिक वर्ग का। क्या हो जाएगा? श्रमिक वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी मां कहानी के लेखक पांडे बेचन शर्मा किस युग के कहानीकार है? तो ये पांडे बेचन जो शर्मा है किस युग के कहानीकार है? हो जाएगा प्रेमचंद्र युग के। क्या हो जाएगा? प्रेमचंद्र युग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को किस कारण हिंदी साहित्य में पहचान और प्रतिष्ठा मिली है? तो कौन से कारण से हिंदी साहित्य में पहचान और प्रतिष्ठा मिली है? आत्मकथा जुट्ठन के कारण। क्या हो जाएगा? आत्मकथा जुट्ठन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी मां कहानी के लेखक पांडे बेचन शर्मा किस युग के कहानीकार है? ये क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का चुप शादी रहा बलवाना में किसके चुप रहने का उल्लेख किया गया है? तो ये किसे चुप रहने का उल्लेख किया गया है? हनुमान का। क्या हो जाएगा? हनुमान का। तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न है तुम्हारे एग्जाम के लिए काफी रहेगा, तो तुम शुरू से अंत तक वीडियो को देखें और प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाएं।